बेटा बनाना कोई आसान काम नहीं, दुनिया बसाना को चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। सच बता तू मुझ पे फिदा, अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ। यह अदाकारा खूबसूरती और सादगी की मिसाल मानी जाती थी। तड़क भड़क से दूर बहुत ही साधारण से लिबास में भी वो अपनी फिल्मों से लोगों के दिलों पर राज करती थी। हंसकर हमने था कहा जीवन भर का साथ है, ये कल ही। उनका सटीक अभिनय और उनके चेहरे की मासूमियत आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार। पर कम ही लोग जानते हैं कि इस अदाकारा ने उस समय फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन में एक खिताब जीता था और उस जमाने में स्विमिंग सूट पहनकर अपना बोल्ड फोटोशूट भी कराया था। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना कुछ। क्या आप जानते हैं कि महज 15 साल की उम्र में इस अदाकारा की एक फिल्म को अडल्ट श्रेणी में रखा गया था, जिसके साथ एक बेहद ही रोचक किस्सा जुड़ा हुआ है। लगे ताकने कभी आपने शीशा लेके मुंह देखा भी, तुम ही एक नहीं जहां में। हिंदी फिल्मों में आदर्श बहू, बेटी और बीवी का किरदार निभाने वाली इस अदाकारा ने अपनी ही मां के खिलाफ कोर्ट में जाकर केस लड़ा था और 20 लंबे सालों तक अपनी मां से कोई भी रिश्ता नहीं रखा था। किस गलतफहमी की वजह से उन्होंने अपने समय के एक मशहूर एक्टर को थप्पड़ जड़ दिया था। क्या है ये रोचक किस्से और कैसी थी अदाकारा नूतन की जिंदगी? ऐसे ही उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं का जिक्र आज हम यहाँ करेंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। आज हम बात कर रहे हैं अदाकारा नूतन के बारे में, जिनकी जिंदगी का सफर भले ही छोटा रहा लेकिन उनकी शोहरत का सफर आज तक कायम है। ये रात कहती है वो दिन गए तेरे, ये जा। नूतन का जन्म 4 जून ईयर 1936 में एक फिल्मों से जुड़े परिवार में ही हुआ था। इनके पिता कुमार सेन समर्थ एक डायरेक्टर, तो मां शोभना समर्थ भी एक मशहूर अभिनेत्री थी। कुल 4 भाई बहनों में नूतन सबसे बड़ी थी। चूंकि उनके माता पिता फिल्मी जगत से जुड़े थे, तो नूतन का फिल्मों में आना बेहद आसान रहा। उनकी मां शोभना समर्थ ने उन्हें पहली बार फिल्म हमारी बेटी से लॉन्च किया ईयर 1950 में। उस समय नूतन 14 साल की थी। ईयर 1951 में नूतन नजर आई फिल्म नगीना में, जो कि एक रोमांटिक थ्रिलर थी। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक बेहद रोचक किस्सा आपको बताते हैं। फिल्म नगीना को ए सर्टिफिकेट दिया गया था। ये फिल्म एक सफल फिल्म रही और नूतन बेहद उत्साहित थी अपनी इस फिल्म को सिनेमा हॉल में देखने के लिए। जब वे वहां पहुंची तो उन्हें सिनेमा हॉल के अंदर जाने से मना कर दिया गया, क्योंकि फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया था और नूतन सिर्फ 15 साल की थी। उन्होंने जाने के लिए काफी प्रयास किए और ये भी बताया कि उन्होंने खुद ही इस फिल्म में बतौर हीरोइन काम किया है, लेकिन नियमों के मुताबिक उन्हें सिनेमा हॉल के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली और वे निराश होकर वापस लौट आईं। ईयर 1952 में नूतन ने फेमिना मिस इंडिया के अंतर्गत मिस मसूरी का खिताब भी जीता। उस जमाने में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने हुए नूतन की कुछ बिंदास फोटोज चर्चा का विषय बन गई थी, क्योंकि उस समय हीरोइंस के लिए इस तरह के कपड़े पहनना आम बात नहीं थी। खैर, ये बात जाहिर करती है कि वे एक खुले विचारों वाले परिवार से संबंध रखती थी। एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए नूतन को उनकी मां ने स्विट्जरलैंड भी भेजा ताकि वे इस फील्ड में बेहतर नाम कमा सकें। ईयर 1955 में नूतन की फिल्म सीमा रिलीज हुई और यही वह फिल्म रही जिसने उन्हें एक बड़ा स्टार बना दिया। इसमें उनके साथ बलराज साहनी थे। इस फिल्म के लिए
नूतन को उनका फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी। यहीं से नूतन का फिल्मी सफर बेहतरीन फिल्मों और मशहूर अभिनेताओं के साथ जुड़ गया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में जैसे पेइंग गेस्ट, देवानंद के साथ, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, अनारी, राज कपूर के साथ, सुजाता सुनील दत्त के साथ आईं। 50 के दशक के अंत तक वे बॉलीवुड की अव्वल दर्जे की अभिनेत्रियों की सूची में आ चुकी थीं। नींद से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए। ईयर 1960 में वे फिल्म छलिया में फिर से राज कपूर के साथ बड़े पर्दे पर नजर आईं। मेरा मतलब है, मुझे मालूम ही नहीं कि घर क्या होता है। सारी जिंदगी तो गली में काटी, मैं तो इसे भी फुटपाथ ही समझता था। चाय पी के जा, गरम है। देवानंद के साथ उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया जाता था। इस कपल ने पेइंग गेस्ट, बारिश, मंजिल और तेरे घर के सामने जैसी बेहतरीन फिल्में दर्शकों को दी। यहाँ कोई नहीं है, बाहर ताला नहीं दिखाई देता। ला चाबी। चाबी अभी नहीं है, अपना रास्ता नापो। सीधी तरह नहीं देगी तो तोड़ दूंगा ताला। हाँ? जो मेरा ताला तोड़ेगा उसकी आंखें ना फोड़ दो तो मेरा नाम बदल देना। नाम बदलवाना अपने ससुराल में जाकर। हाँ? इसके अलावा बंदिनी, सरस्वती चंद्र, देवी, मैं तुलसी तेरे आंगन की और साजन की सहेली, ये वो फिल्में हैं जिसमें नूतन की बेमिसाल अदाकारी देखने को मिलती है। बदरी हटा के चंदा, चुपके से झाके चंदा, तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम। ईयर 1959 में अपने सफल करियर के दौरान ही नूतन ने नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडेंट रजनीश महल के साथ शादी कर ली और शादी के 1.5 साल के अंदर ही उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिन्हें मोहनीश महल के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे भी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बेहद सफल फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। नूतन की छवि एक शांत और गंभीर अभिनेत्री की रही है। ऐसा माना जाता है कि शूटिंग के दौरान भी वे किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। लेकिन फिल्म देवी, जो कि ईयर 1970 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो कि उस समय एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया था। इस फिल्म में नूतन संजीव कुमार के साथ काम कर रही थी। दोनों के बीच इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अच्छी खासी बातचीत होने लगी थी, लेकिन मीडिया के द्वारा ये खबरें उड़ने लगी कि नूतन और संजीव कुमार का अफेयर चल रहा है। इन सब खबरों की वजह से नूतन के पति रजनीश महल और नूतन के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। नूतन इस स्थिति से काफी परेशान चल रही थी और इस दिमागी उलझन में एक दिन जब सेट पर उन्होंने संजीव कुमार को मीडिया से बातचीत करते हुए देखा तो अपनी ही उधेड़बुन में आनन फानन उन्होंने संजीव कुमार को एक थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल नूतन को ये लगा कि शायद संजीव कुमार ने ही ऐसा सब मीडिया वालों को बोला है, क्योंकि वे खुद तनाव में थी तो इस गलत फहमी ने उनके दिमाग में घर कर लिया और संजीव कुमार के ऊपर हाथ उठाने से पहले वे ज्यादा सोच नहीं सकी। जाहिर था कि ये बात सेट पर मौजूद सभी लोगों के लिए चौंका देने वाली थी और इसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद ये जोड़ी कभी दोबारा किसी अन्य फिल्म में नहीं दिखाई दी। चलिए अब बात करते हैं नूतन और उनकी मां शोभना समर्थ के बीच हुए विवाद के बारे में। दरअसल नूतन को उनकी मां शोभना समर्थ ने अपनी कंपनी शोभना पिक्चर्स के अंतर्गत लॉन्च किया था। तभी से नूतन जितना भी कमाती थी वो सभी डायरेक्टली कंपनी के फंड्स में जाता था। बात परिवार की थी और बहुत ही स्वाभाविक था कि नूतन अपनी मां पर पूरा भरोसा करती थी। लेकिन एक बार इनकम टैक्स की भरपाई के समय उनकी मां ने सारा टैक्स नूतन से भरने के लिए कहा। नूतन को ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि अपनी ही कमाई से नूतन सिर्फ 30% की हिस्सेदारी लेती थी। नूतन के मुताबिक उनकी पूरी कमाई कंपनी में ही जाती थी। उसके बावजूद
वे अपने हिस्से के ऊपर लगने वाले टैक्स को देने के लिए तैयार थी, पर सारा टैक्स भरना उन्हें मंजूर नहीं था। उसी समय उनकी मां पर से उनका विश्वास टूट गया। इधर शोभना इस जिद पर अड़ी रही कि सारा टैक्स नूतन ही भरेंगी, और ये विवाद इतना बढ़ गया कि नूतन ने उन पर कोर्ट केस कर दिया। माँ बेटी के कोर्ट में चक्कर लगते रहे और ये कड़वाहट इस कदर बढ़ गई कि 20 सालों तक उन्होंने अपनी माँ से बात नहीं की। जाहिर है कि इस पूरी घटना में नूतन को उनकी माँ का लालच उनसे दूर ले गया और नूतन किसी भी गलत बात के आगे झुकना नहीं चाहती थी। अगर बात करें नूतन की अचीवमेंट्स की, तो उनकी अदाकारी बेमिसाल थी। उनके द्वारा अभिनीत फिल्म सौदागर, जो ईयर 1973 में रिलीज हुई थी, एक ऐसी फिल्म रही जो आज तक फिल्म इतिहास में एक बेजोड़ फिल्म मानी जाती है। कुछ भी कहो मियाँ, 40 पैसे से 1 पैसा कम नहीं लूंगी मैं। अरे माधवी, तुम तो 40 पैसे के पीछे ही पड़ गई। ना मानो माधवी, तो साफ साफ कह दूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दिल लगी करने के लिए तुम्हें और कोई नहीं मिली? गांव में जवान लड़कियों की क्या कमी है जो मेरे दरवाजे पे आ गए? उनकी अदाकारी के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले। ईयर 1974 में उन्हें भारत सरकार द्वारा फिल्मों में उनके योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फिल्मों, रिश्तों और जिंदगी के उतार चढ़ाव को इस अभिनेत्री ने शांत स्वभाव से पार कर लिया, लेकिन कैंसर के आगे वे जिंदगी की जंग हार गईं। ईयर 1990 में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज्ड हुआ और 1991 में उन्होंने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 21 फरवरी के दिन दोपहर 12:07 पर आखिरी सांस ली। वे उस समय कुल 54 साल की थी। खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्री नूतन को बॉलीवुड क्लासिक एरा की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।